अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल ख्वाब की ताबीर के बारे में है। एक साहब ने सवाल ये किया है कि मुफ्ती साहब, मैंने कल रात ख्वाब में ये देखा है कि मैं बुलंद आवाज़ से अजान पढ़ रहा हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि इस ख्वाब की ताबीर बतला दीजिए। तो देखिए, अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो बुलंद आवाज़ से अजान पढ़ रहा है तो इसकी ताबीर ये है कि ये ख्वाब दीदा शख्स जिसने अपने ख्वाब में बुलंद आवाज़ से अजान पढ़ी, ये शख्स अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करेगा, यानी ये लोगों को अच्छाइयों की तरफ बुलाएगा और लोगों को बुराइयों से रोकेगा। और एक और इसकी ताबीर ये फरमाई है ख्वाब में बुलंद आवाज़ से अजान पढ़ने की, अहले ताबीर ने ये ताबीर फरमाई है कि ऐसा शख्स सरबुलंदी पाएगा, यानी अल्लाह ताला ऐसे शख्स को इज्जत से नवाजेगा। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में ये देखा कि उसने अजान पढ़ी लेकिन अजान में गलतियां भी हुई, उससे सरजद हुई है, यानी कहीं अल्लाहु अकबर भूल गया, कहीं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भूल गया, इस तरह की उसने अजान के अंदर गलतियां की, ऐसा ख्वाब में देखा है, तो इसकी ताबीर ये है कि ऐसा शख्स किसी परेशानी में मुब्तला होने वाला है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो बग़ैर औकात, जो अजान नमाज के औकात होते हैं उसके अलावा वक्तों में अजान पढ़ता है, मसलन जैसे कोई शख्स सुबह की 8 बजे अजान पढ़ रहा है, किसी ने ख्वाब में ये देखा कि वो सुबह की 9-10 बजे अजान पढ़ रहा है जबकि कोई नमाज का वक्त नहीं है, तो अगर ऐसा कोई शख्स ख्वाब देखता है कि वो नमाज के औकात के अलावा में अजान पढ़ रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि ये अजान पढ़ने वाला शख्स ऐसे ओहदे और ऐसे मनसब पर फाइज होगा जिसका वो अहल नहीं है, यानी उसको ऐसा रुतबा मिलेगा या ऐसा मर्तबा मिलेगा जिसका वो अहल नहीं है, जिसका वो मुस्तहिक नहीं है। और अगर कोई शख्स अपने घर के ऊपर, अपने घर की छत के ऊपर खड़े होकर अजान पढ़ रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि इसके पूरे घराना, इसका पूरा घराना किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला होने वाला है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो सड़क पर, बीच चौराहे पर, सड़क पर बआवाज़ बुलंद आवाज़ से अजान पढ़ रहा है, तो इसकी भी ताबीर ये है कि ऐसा शख्स अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करेगा, यानी ऐसा शख्स भी अच्छाइयों का हुक्म करेगा और बुराइयों से लोगों को रोकेगा। और देखिए, ख्वाब में अजान पढ़ने की ताबीर में भी आप इस उसूल को याद रखें कि अच्छे और बुरे का बहुत बड़ा दखल है। जैसे अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि उनके पास एक शख्स आया और उसने अपना ख्वाब बयान किया कि अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि, मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैं अजान पढ़ रहा हूँ, तो आपने इसकी ताबीर ये बतलाई कि तू हज करेगा। एक दूसरे शख्स ने आकर भी यही, जिस तरह पहले शख्स ने ख्वाब अर्ज किया था, इसी तरह अर्ज किया कि मैंने अपने ख्वाब में अजान पढ़ी है, आप इसकी ताबीर बतलाइए। तो उस शख्स को, अल्लामा इब्न सीरीन ने दूसरे शख्स को यह ताबीर बतलाई कि तेरे हाथ काटे जाएंगे। तो उनसे पूछा गया कि आपने, दोनों लोगों ने एक ही ख्वाब देखा था, दोनों का ख्वाब एक ही था, आपने ताबीर मुख्तलिफ किस लिए बतलाई? तो अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि पहला शख्स जिसने ख्वाब में अजान पढ़ी थी, मैंने उसके अंदर अच्छाइयाँ देख रखी थी और उसकी पेशानी से मैंने महसूस कर लिया था और उसकी हैयत से भी मैंने महसूस कर लिया था कि ये शख्स दीनदार है, नमाजी आदमी है, अल्लाह वाला है। तो मैंने कुरान करीम की इस आयत से, जो है वअद्दिन फिन्नासी बिलहज यातूका रिजालन, कि आप लोगों के दरमियान हज का ऐलान कर दीजिए, तो इस आयत के जरिए से मैंने ये ताबीर बतलाई कि ये ख्वाब में अजान पढ़ने वाला शख्स अल्लाह बैतुल्लाह में तवाफ करेगा, यानी हज करेगा। और दूसरे शख्स को, जिसको हमने ख्वाब में, जिसकी ताबीर एक ही थी, उसने ख्वाब में जो अजान पढ़ी थी, ऐसा शख्स नमाजों से दूर था, दीन से दूर था, तो मैंने उसकी ताबीर ये बतलाई कि इसके हाथ काटे जाएंगे। और मैंने इसकी जो ताबीर बतलाई है कुरान करीम की उस आयत से बतलाई है, फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून, कि जब एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि ए काफिले वालों, तुम्हारे हाथ काटे, तुम चोर हो, तुम ही चोर हो।
तो चोर के गुनाह ये होता है कि चोरी की सजा उसको ये दी जाती है कि उसका हाथ काटा जाता है। तो इसलिए मैंने उसकी ये ताबीर बतलाई। दूसरे शख्स की जो नमाजों से दूर था, दीन से दूर था, उसकी ये ताबीर बतलाई थी कि इसका हाथ काटा जाएगा। तो इससे मालूम ये हुआ कि ख्वाब देखने में अच्छा आदमी का होना और बुरे आदमी का होना, इन दोनों का ख्वाब से बहुत बड़ा दखल है। यानी अगर कोई अच्छा आदमी ख्वाब देखता है तो उसकी ताबीर मुख्तलिफ होती है, और अगर कोई आदमी जो नमाजों से दूर है, अल्लाह के तरीकों से और सुन्नतों से दूर है, नमाज से दूर है, तो ऐसे शख्स के ख्वाब की ताबीरें अलग होती है। और ये जो तमाम ताबीरें हमने आपको बतलाई है, ये एक बहुत ही मोतबर किताब ख्वाब की ताबीरें, उसमें सफ़ा नंबर 454 पर लिखी हुई